नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में जुडिशियल करप्शन से जुड़े चैप्टर पर सुनवाई की। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब के विवादित अंश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में एनसीईआरटी का माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी किताबें बच्चों तक जाने देना गलत होगा। कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव और एनसीईआरटी निर्देशक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और साथ ही सिलेबस से जुड़ी बैठकों की कार्यवाही और विवादित चैप्टर लिखने वाले लेखकों के नाम और उनकी योग्यता बताने का निर्देश दिया है। झारखंड के गोड़ा जिले के बोआरजी थाना क्षेत्र में गुरुवार अल सुबह एक सड़क हादसा हुआ। बोरियो मुख्य सड़क पर 2 बसों की भिड़ंत हो गई। इस क्षेत्र में गांव के आसपास गुरुवार सुबह दुर्घटना हुई। बोरियो बोआरजियो मुख्य सड़कों पर 2 बसें आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। भारतीय पोल्ट्री उद्योग के सऊदी अरब में एक बड़ी और चुनौतीपूर्ण खबर सामने आई है। सऊदी अरब की फूड और ड्रग अथॉरिटी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत सहित दुनिया के 40 देशों के कच्चे चिकन और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसमें वैश्विक पोल्ट्री बाजार में बड़ी हलचल पैदा हो गई है। सऊदी अरब से इस कदम के पीछे सबसे बड़ी वजह दुनिया भर में तेजी से फैल रहा बर्ड फ्लू और न्यूकैलिस डिजीज है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सिम नियम में कोई बदलाव नहीं दी जाएगी। यह नियम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर जैसी ऐप्स पर लागू होता है। यानी 1 मार्च से यह नियम लागू रहेगा और कंपनियों को इसे मानना होगा। सरकार के अनुसार इन ऐप्स को एक्टिव सिम कार्ड से लगातार जुड़े रहना होगा, जिससे यह कंफर्म किया जा सके कि व्हाट्सएप उपयोग होने वाला नंबर असली और एक्टिव है। होली पर्व पर घर लौटने वाले परदेशियों की जद्दोजहद शुरू हो गई है। बढ़ते यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने और कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने शुरू कर दिए हैं। हालात यह है कि 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच जयपुर से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में जाने वाली ट्रेनें नो रूम की स्थिति पर बनी हुई हैं। जोधपुर में एक मंदिर के दिन दहाड़े ताले तोड़कर दान पेटी सहित अन्य सामग्री चुराने का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें आरोपी चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। सूरसागर थाने में रिपोर्ट दी गई है, जिसमें बताया गया है कि चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर की दान पेटी, छतर, प्रसाद की प्लेटें और अन्य पूजन का सामान चोरी कर लिया है। देश भर में सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 2026-27 सेशन से सीबीएसई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन की सिफारिशों को लागू करने जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नई व्यवस्था के अनुसार कक्षा 6 से छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होगी, जिसमें से कम 2 भाषाएं भारतीय होंगी और इंग्लिश को विदेशी भाषा माना जाएगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जयपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के संकेत दिए हैं। राजस्थान विधानसभा में देर रात अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जयपुर में जगतपुरा और वैशाली नगर तक भी मेट्रो चलाने की संभावनाओं पर विचार करने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि जगतपुरा, वैशाली नगर सहित अन्य क्षेत्रों में मेट्रो के लिए संभावित कॉरिडोर चिन्हित किए जाएंगे। खाटू श्याम जी के वार्षिक फाल्गुनी मेले में 2026 से जुड़ी यह बड़ी खबर भक्तों के उत्साह की सेवा भाव की एक मिसाल पेश करती है। इस बार मेले में न केवल आस्था का रिकॉर्ड टूटेगा, बल्कि खाकी का भी एक मानवीय चेहरा देखने को मिला। सीकर में बाबा श्याम के दरबार में शुरुआती 4 दिनों के भीतर ही करीब 7 लाख भक्तों ने शीश नवाया। प्रशासन का अनुमान है कि 21 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालु की संख्या 35 लाख तक पहुंच सकती है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव की मांग की है और संगठन ने शासन सचिव राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर होली के बाद स्कूलों का समय 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक करने का आग्रह किया है। 1 अक्टूबर से सुबह 10 से 4 बजे तक समय हुआ था और 1 अप्रैल से सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित होगा। संगठन ने बताया कि राज्य में दीपावली के बाद सर्दी और होली के बाद गर्मी शुरू होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह चक्र प्रभावित हो रहा है। रियासत काल में वर्ष 1887 में निर्मित टोडरी सागर बांध का नहरी तंत्र करीब 140 वर्ष बाद सुदृढ़ किया जाएगा। योजना के तहत बांध को मजबूत करने के साथ ही साउथ को पक्का किया जाएगा। यह कार्य आगामी ईआरसीपी योजना से पूरक किया जाएगा। योजना के पूर्ण होने पर कमांड क्षेत्र में वर्ष भर सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की नेशनल सोशल साइंस की किताब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। किताब में न्यायपालिका से जुड़े एक कंटेंट पर आपत्ति जताने के बाद बाजार में वापस मांगने का फैसला लिया गया है और वहीं जिन लोगों ने यह किताब खरीदी थी उनसे भी कॉपी लुटाने को कहा गया है। अब तक 16 कॉपियां वापस आ चुकी हैं।
कर्मचारियों के अनुसार मंत्रालय की तरफ से किताब वापस लेने का आदेश है और इसके अलावा अब तक छपी 2.5 लाख कॉपियों में 2,24,962 इन्वेंट्री में रह गई है और उन्हें वेयर हाउस में वापस भेज दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने सिविल वाद में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की एकल पीठ ने राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के पूर्व अध्यक्ष नवीन यादव द्वारा 14 नवंबर 2024 को मान्यता समाप्त करने के आदेश, 15 नवंबर 2024 को एडहॉक कमेटी गठित करने के आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। याचिका बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम के अध्यक्ष अरुण व्यास के माध्यम से दायर की गई थी। टोंक के मालपुरा इलाके में बिजली निगम के बीच बकाया राशि को लेकर विवाद सुलझ नहीं पाया। बिजली निगम ने रोड लाइट का 3 करोड़ रुपए का बताया कलेक्शन काट दिया तो नगर पालिका ने 13 करोड़ रुपए यूडी टैक्स का नोटिस जारी कर दिया। बिजली निगम के अनुसार नगर पालिका की रोड लाइट का 3,53,16,748 रुपए बकाया है। भुगतान नहीं होने पर 7 दिन की मोहलत दी गई और जमा नहीं होने पर कनेक्शन को काट दिया गया। पाली में आबकारी विभाग की सख्त नाकाबंदी से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। आबकारी टीम को देखकर तस्कर बीच रास्ते में शराब से भरी पिकअप छोड़कर फरार हो गए। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 1 बजे जाडर टोल नाके के पास नाकाबंदी की गई। इस दौरान युवक पिकअप छोड़कर मौके से फरार हो गया। तलाशी में 97 कर्टन बरामद हुए, जिनकी बाजार में कीमत 5 से 6 लाख रुपए है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।